हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंसारी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच को याद करेंगे उसके एग्जाम्पल के साथ। यानी कि मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच का। तो हम आज देखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश ग्रामर डेफिनेशन के साथ याद करेंगे और उनका एग्जाम्पल भी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। हमारा ये जो पहला है, हम ये सब करेंगे कैसे करेंगे, एक पोएम के माध्यम से, मतलब एक कविता याद कर लेंगे जिससे हमें क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल हमें याद हो जाए। शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पहले पोएम की जो लाइन है वो क्या है, एवरी नेम इज कॉल्ड ए नाउन, मतलब एवरी नेम का इज कॉल्ड ए नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन स्ट्रीट एंड टाउन। तो देखा आपने ये कैसी रिम्स है, मतलब कविता की कैसी लाइन है। अब ये क्या हो जाएगा, इस तरह से नाउन हो जाएगा। मतलब जो पहला लाइन दिया है एवरी नेम इज कॉल्ड ए नाउन, ये डेफिनेशन है मतलब। और दूसरा जो हमारा लाइन दिया है एज फील्ड एंड फाउंटेन स्ट्रीट एंड टाउन, ये जो है एग्जाम्पल हो गया। तो हम अपना अगला पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। जब आप अगला पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स, जैसे एज ही एंड सी कैन क्लैप डियर हैंड्स। मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें पहली लाइन जो है उसी तरह से जैसे पहले हो रहा था, क्या हो जाएगा इसमें, इन पहली लाइन जो हो जाएगी डेफिनेशन हो जाएगी और दूसरी जो है एग्जाम्पल हो जाएगी। इस तरह से हम अपना अगला पोएम की लाइन देखेंगे। अगले पोएम की लाइन क्या है हमारी, द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए थिंग्स एज मैजिकल बैंड और ब्राइडल रिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हम अपना अगला देखेंगे। हमारा अगला लाइन क्या है, द वर्ब मीन्स एक्शन समथिंग डन, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पोएम की अगली लाइन एज रीड एंड राइट जंप एंड रन। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब देखेंगे वर्ब हो जाएगा। इसमें भी पहली लाइन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन, और दूसरी लाइन एग्जाम्पल हो गई। हम अपना अगला देखेंगे। हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच के लिए कविता क्या बन रही है, अगली लाइन हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल्स। मतलब ये हमारी पहली जो लाइन हो गई, यहाँ पे हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, एडवर्ब की, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एज स्लोली क्विकली बैडली वेल। अब मतलब ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। हम अपना अगला पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो उसके लिए पोएम क्या बनेगी, द प्रीपोजिशन सोच रिलेशन एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। यहाँ पे भी पहली लाइन जो है क्या है, वो है पोएम है, मतलब यानी कि डेफिनेशन है किसकी, पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन की, और दूसरे लाइन में क्या है हमारा, एग्जाम्पल है। अब जब हम अपना अगला देखेंगे तो इस तरह से हम बना सकते हैं, और भी कंजक्शन का भी और इंटरजक्शन का भी। तो आप उसको खुद से बना लीजिएगा, और आप देखेंगे इन सभी लाइन को, पोएम की लाइन को एक बार याद कर लेंगे तो हमें डेफिनेशन भी याद हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच का, और क्या हमारा याद हो जाएगा, उनका एग्जाम्पल भी। तो मैं आपके लिए क्या क्या छोड़ रहा हूँ, कंजक्शन छोड़ रहा हूँ और इंटरजेक्शन। उसको आप ऐसा कोई पोएम आप अगर बना पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से पार्ट ऑफ स्पीच को याद कर सकते हैं। तो आप देख, और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।